माँ बाप थक जाते हैं और उसके लिए वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मेरी बस हो गई है। तो हम आपको बार बार ये बताते हैं कि कैसे आप ना थकें, कैसे आपकी कभी बस ना हो। ये आप सीख क्यों नहीं लेते कि कैसे आप ना थकें और कैसे कभी आपकी बस ना हो। ये बताते हैं ना, क्योंकि आप कुछ काम ऐसे कर रहे हैं अपने बच्चे की बेहतरी को ज़हन में रख के, कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिनसे बच्चे की कोई बेहतरी नहीं होती, लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता थकावट के अंदर उतरता चला जाता है। मुझे सिर्फ ये आपको बताना है कि अगर किसी काम को आप करते हैं और उससे फ़ायदा भी कोई नहीं होता, आप खुद ही बताते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि जब आप खुद ही बताते हैं कि इस काम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अरसा दराज से, और फिर आप वही काम करी जाएं, तो फिर थकना तो फितरी बात है कि इंसान के अंदर उतनी सकत नहीं होती जितनी कि नशे की बीमारी में थकाने की एक सलाहियत होती है। जिसमें आप इशू पे बात करते हैं, वो नॉन इशू पे बात करता है, और आप कोई मुंह खोलते हैं तो वो आगे से भूचाल ले आता है, जलजला ले आता है घर में। क्योंकि कोई भी बंदा जब नशा करता है तो उसके लिए ये लाजम हो जाता है कि वो बहुबिल्ला बन जाए, क्योंकि अगर लोग उससे डरेंगे नहीं तो वो नशा कर नहीं सकता। नशा करने के लिए ये लाजिम है कि लोग हमसे डरें, क्योंकि अगर कोई नशा करे और साथ भला मानस बना रहे तो उसका तो कान मरोड़ेंगे लोग, उसको तो नशा नहीं करने देंगे। तो नशा करने के लिए कुछ जेवरात हैं जो पहनने पड़ते हैं, जैसे झूठ का जेवर वो लाजमी पहनना पड़ता है, ताकि कहो कुछ करो कुछ, कहो कि शमाल को जाऊंगा जाना जनूब को है, और अगर कोई ज़रा चूं करे तो उसकी गर्दन मरोड़ दो और उसको स्नब कर दो। तो ये चीज़ें करने से घर में एक बड़ा खूबसूरत माहौल पैदा होता है नशा करने के लिए। और जिस बंदे ने भी नशा करना होता है या कोई एडिक्टिव बिहेवियर में जाना होता है, पहले उसको थोड़ी सी बदमाशी सीखनी पड़ती है जो घर में काम आती है। एक तो बदमाशी बाहर वाली होती है ना, एक घर वाली होती है। तो आप ये समझ लें कि नशा करने वाले की तो ये मजबूरी है कि वो आपके साथ जो है औखा औखा बोले और आपको घूरे और आपको डराए, लेकिन आप उसके पीछे पीछे ये क्यों अपना लेते हैं कि आप भी उसे घूरें, आप भी उसे डराएं और आप भी उसके साथ कोई बुरा सलूक करें और ऐसी बातें कहें कि जो वो कहीं बता भी नहीं सकता, जबकि आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसको तो नशा करने के लिए जो रूप धारना पड़ता है उसका बेनिफिट है कि वो नशा कर सकता है, लेकिन उसको तो रिवॉर्ड मिल रहा है, एवरी डे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, और इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुबिल्ला बनने के लिए कोशिशें करता रहता है। लेकिन मुझे बताइए कि आपको कभी कोई फ़ायदा हुआ अपने बच्चे के साथ? ये जो डांट टपट है या गुस्सा करना है या गाली गलोच है, कभी इसका कोई फ़ायदा हुआ? जब हम ये बुरा भला कहते हैं, गाली गलोच करते हैं, पुलिसिंग करते हैं, काबू पाने की कोशिशें करते हैं, तो ये अपने आप को थकाने वाला काम है। और जब हम ये काम रोज़ करते हैं और इतवार को भी छुट्टी नहीं करते इस काम से, इतवार को बल्कि ज़्यादा करते हैं, और हर महीने करते हैं और हर साल करते हैं, तो आखिरकार तो इसका नतीजा है कि आपके मुंह से निकलेगा कि मैं थक गया हूँ और मेरी बस हो गई है। तो जब आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको ख़तरा है ना कि जो कुछ आप कर रहे हैं तो उससे आपकी बस हो जाएगी या आप थक जाएंगे। तो फिर आप पिक एंड चूज़ करें कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, इससे मुझे थकावट होगी, ये मैं नहीं करूँगा, और ये काम मैं करूँगा, इससे मुझे कोई थकावट नहीं होगी। तो एक लॉजिक के लेवल पे ये बात समझ में आती है, लेकिन पेशेंट फिर जब आपसे बातचीत करता है और तकरार करता है और आप उसको कुछ कहते हैं और वो आपको कुछ कहता है और आप कहते हैं कि ये इशू है और वो एक नॉन इशू उठाता है, तो फिर आप इश्ताल में आ जाते हैं, आपके अंदर से तपश निकलती है या बुरी बुरी बातें निकलती हैं और इस तरह काम ख़राब होता है और फिर आप थक जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो लोग ओवरडोज कर लेते हैं और दुनिया से चले जाते हैं और आपके कहने के मुताबिक
फिर दुनिया भूल भाल जाती है और हम भूल भाल जाते हैं। तो मैं आई एम हेयर टू टेल यू कि कोई नहीं भूलता, ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई नहीं भूलता। और ये जो ज़ख़म है जो इस तरह इंसान को मिलता है कि उसकी औलाद में से कोई या उसके फैमिली में से कोई ओवरडोज करके दुनिया से चला जाता है, तो ये ज़ख़म जो है, इनके जो घाव है वो कभी भी नहीं भरते। इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। अदरवाइज़ ये भी रिकमेंडेशन होती कि अच्छा ये रास्ता इख्तियार कर लो, तो ये रास्ता नहीं है। प्लस जब आप ये बात कहते हैं तो ये वक्ती गर्मी में कहते हैं, लेकिन ये बात इंसान के दिमाग में पक्की रिकॉर्ड हो जाती है कि मेरा बाप या मेरी माँ ये कह रही थी कि इससे तो अच्छा है कि नस्वार निकली है, इससे तो अच्छा है कि तुम ओवरडोज करके मर जाते और हम तुम्हें भूल भाल जाते। तो हालांकि ये ऐसे ही गुस्से में कच्चा धुआं छोड़ने वाली बात है, इसमें हकीकत कोई नहीं है और ये आपस के ताल्लुकात के लिए कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।